सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा पाठ पढ़ा था और उसका वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा था। आशा है कि आप सभी लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। बहुत ही रोचक पाठ है, अच्छा पाठ है, पढ़ने लायक पाठ है। अब हम इस वीडियो में, आज के वीडियो में, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, कौंजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? कौंजी हाउस में लावारिस पशुओं को पकड़कर बंद किया जाता है तथा उनका एक रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा जाता है। उन पशुओं की रोजाना हाजिरी ली जाती है ताकि पता लग सके कि कोई पशु गायब तो नहीं हो गया है, यानी कोई पशु भाग न जाए, इसलिए उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता था और प्रतिदिन उनकी हाजिरी ली जाती थी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? क्योंकि उसकी सौतेली माँ उस बच्ची को बहुत मारती थी और उसकी माँ मर गई थी। छोटी बच्ची की माँ मर गई थी, उसकी सौतेली माँ उसे प्यार नहीं करती थी बल्कि मारती रहती थी। वह बच्ची प्रेम की भूखी थी। हार घर में बैलों को भूखा देखकर उनके प्रति उसके मन में प्रेम उमड़ आया। वह उन्हें रोटी खिलाने आती थी। बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? क्योंकि घर में वे उनको भूखा देकर उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? जो आदर्श बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला है, सीधापन एवं सहिष्णुता वांछनीय गुण है। इन गुणों का सम्मान किया जाना चाहिए। वांछनीय यानी आवश्यक गुण है, ये सभी में होने चाहिए। दूसरा है, हमें पशुओं के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। स्नेहपूर्ण यानी प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, कभी भी उनसे क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तीसरा है, व्यक्ति के लिए उसकी स्वतंत्रता सर्वोपरि है, इसकी हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई बात है। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो लेखक अप्रत्यक्ष रूप से हमें शिक्षा देना चाहता है कि मनुष्य के लिए उसकी स्वतंत्रता इस सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, उसकी हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। यानी हमारी जान भी चली जाए तब भी हमें स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, इससे सभी समस्याएं सुलझ जाती है। हमें एक तो प्रेमपूर्वक रहना चाहिए और हीरा और मोती की तरह हमें सब मनुष्यों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, इससे सभी समस्याएं सुलझ जाती हैं। तो भारतीयों को भी क्या करना चाहिए? एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, जिससे हमें जल्दी ही स्वतंत्रता मिल जाए। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ, रूढ़ यानी जो उसके लिए प्रचलित हो जाता है, रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, प्राय लोग गधे को रूढ़ अर्थ मूर्ख के संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं। हम किसी भी को भी कहते हैं ये मूर्ख है, ये गधा है, पर लेखक ने गधे की स्वभावगत विशेषताएं बताते हुए उसे सीधा और सहिष्णु जानवर बताया। क्योंकि एक तो वो विरोध नहीं करता है, किसी का विरोध नहीं करता है और न हंसता है न रोता है। ऐसी स्थिति भारतीयों की है। वो अपनी आज़ादी के लिए विरोध नहीं करते, किसी का विरोध नहीं, अंग्रेजों का विरोध नहीं करते, न हंसते हैं न रोते हैं। गधे को सीधा और सहिष्णु जानवर बताया है। उसके सीधेपन और निरापद सहिष्णुता की वजह से उसे यह पदवी दी गई है। गधे में तो वे सभी गुण प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं जो ऋषि मुनियों में अपेक्षित माने गए हैं। क्योंकि ऋषि मुनि होते हैं जो हमेशा समभाव में रहते हैं, न तो दुखी होते हैं न सुखी होते हैं और न किसी से नाराज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? यानी पाठ में ऐसे ऐसे कौन कौन से प्रसंग आए हैं, कौन कौन सी बातें आई हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? पहला, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम
प्रकट करते थे, कभी कभी सींग मिला लिया करते थे। क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे, इसलिए दोनों चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाने पर यही चेष्टा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसी की गर्दन पर रहे, यानी एक दूसरे की मदद में रहते थे। तीसरा है, दोनों बैल अपनी मूक भाषा, मूक यानी बिना बोले, मूक भाषा में सलाह करके गया के यहाँ से रस्सियाँ तुड़ाकर वापस झूरी के यहाँ आ पहुँचे थे। मूक भाषा, गूंगों को कहा जाता है, और दोनों बैल भी क्या है, वो बोल नहीं सकते। विरोध स्वरूप दोनों बैलों ने गया के हल में जोते जाने पर पांव भी नहीं उठाया। झूरी ने अपने साले गया को बैल दे दिए थे, इसलिए दोनों बैलों को ये लगा कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया, ये इसलिए ये बात उन्हें बुरी लगी थी, हीरा और मोती को। और जब गया ने उन्हें हल में जोता तो उन्होंने एक पांव भी नहीं उठाया। पांचवा है, दोनों बैलों ने मिलकर खेत में मटर चरी थी। जब वो गया के घर से भाग कर आ रहे थे तो दोनों बैलों ने क्या करी थी, मटर चरी थी। दोनों बैलों ने मिलकर सांड को मार गिराया था। मोती हीरा को कौंजी होश में अकेला छोड़कर नहीं भागा, जबकि उसके सामने ऐसा करने का अवसर था। इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमें भी अपने मित्रों को किसी भी समस्या में अकेला छोड़कर कभी भी नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। जब पशुओं में भाव हो सकता है तो मनुष्य में और भी सर्वोत्तम भाव होना चाहिए। आठवां है, दोनों बैल दड़ियल आदमी से जान छुड़ाकर इकट्ठे भागे थे। प्रश्न नंबर 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति किस सामाजिक विडंबना को इंगित किया है? लेखक ने हीरा के माध्यम से स्त्री जाति के प्रति इस विडंबना को इंगित किया है कि उसे पुरुष जाति के अत्याचार का शिकार बनना पड़ता है। पुरुष स्त्री पर जब चाहे हाथ उठा देता है। स्त्री जाति की विशेषता है कि उसे पुरुष की मार, अत्याचार झेलनी पड़ती है। ये अपने आप में विडंबना है, सोचनीय बात है, एक बुराई वाली बात है कि आदमी जब भी चाहे अपनी स्त्री पे हाथ उठा लेता, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के संबंध में, किसान वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को झूरी और गया के संदर्भ में हीरा और मोती के माध्यम से प्रकट किया है। झूरी उनका मालिक है और गया उसका साला है, तो झूरी अधिक प्रेम करता है, जबकि गया उन्हें बैलों को मारता है। तो हीरा और मोती के माध्यम से इस बात को प्रकट किया गया है। झूरी बैलों को बहुत चाहता है, उन्हें गले लगाकर मिलता है, वह उन्हें खूब प्यार करता है। गया बैलों के साथ ज्यादती करता है, यानी मारपीट करता है, उन्हें मारता पीटता है, खाने को सूखा भूसा देता है। इसलिए पशु और मनुष्य के बीच आपसी संबंधों को इस पाठ में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से हमें क्या तात्पर्य है? इस कथन से क्या तात्पर्य है? हीरा तो रस्सी से बंधा था और मोती ने सींग मार मारकर कौंजी होश की दीवार को गिरा दिया था। दीवार के टूटते ही वहां बंद 9-10 प्राणी जानवर भाग गए थे। मोती हीरा की वजह से नहीं भागा था, जबकि मोती भाग भी सकता था, उसके पास ऐसा भागने का अवसर था। मोती को इस बात पर गर्व है कि उसके प्रयास से 9-10 प्राणियों की जान बच गई। इस घटना से मोती की यह विशेषता पता चलती है कि वह परोपकारी है। परोपकारी, पर जोड़ उपकारी, जो दूसरों की भलाई करता है। वह सच्चा मित्र है क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए हीरा को अकेला छोड़कर नहीं भागा, जबकि वह चाहता तो भाग सकता था। मोती
साहसी भी है यानी निडर है। हीरा और मोती ने सींग मार मार कर जेल की दीवार को गिरा दिया था, कौन हाउस की दीवार को गिरा दिया था, और उसमें जो कैद पशु थे वो भाग गए थे। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से हमें इस पाठ से ये भी प्रेरणा मिलती है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 9 आज से स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी हीरा और मोती में अवश्य ही कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य अपने आप में सर्वश्रेष्ठता का दावा करते हैं, उनसे वह मनुष्य वंचित है। मनुष्य यह दावा करता है कि वह जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य का अपना ये मानना है, पर हीरा मोती की श्रेष्ठता को देखकर उसका दावा खोखला रह जाता है। हीरा मोती दोनों एक दूसरे के मन की बात शीघ्रता से ही समझ जाते थे। लगता है कि उनमें कोई गुप्त शक्ति थी, वह बाहर से दिखाई नहीं देती थी। ख का क्वेश्चन है 9 में। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों को हृदय को मानो भोजन मिल गया। मतलब जब वो बालिका बैलों को भूखा देखती तो उन्हें वो रोटी खिलाने आती तो उन्हें परम संतोष मिलता। बालिका द्वारा खिलाई गई रोटी उनकी भूख मिटाने के लिए तो असमर्थ थी, क्योंकि रोटियों से वो पूरे पेट नहीं भरता, पर इससे उनके मन को बड़ी तसल्ली हुई, वे इससे प्रसन्न हुए। कौन? हीरा और मोती। किसके द्वारा? बालिका के रोटी खिलाने के द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि जब गया ने दोनों बैलों को हल जोतने के लिए जोड़ा तो उन्होंने अपना एक पांव तक नहीं उठाया, इसलिए वो उनके व्यवहार से दुखी था। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, हीरा और मोती ने कौंजी हाउस में पशुओं के प्रति किए जाने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दीवार तोड़कर अन्य जानवरों को शोषण से मुक्त कराया। यद्यपि इसमें उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ी, पर वे इससे दुखी न थे। उनका कदम सही था। प्रताड़ना सहनी पड़ी यानी उन्हें मार खानी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कौंजी हाउस की दीवार को गिरा दिया था, इसके बदले उन्हें बहुत मार पड़ी। प्रश्न नंबर 12, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? हाँ, यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। आज़ादी की लड़ाई दास्ता से मुक्ति की भावना से जुड़ी थी। हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। दो बैलों की कथा भी इस कहानी से जुड़ी हुई है। इसमें भी दास्ता से मुक्त होने की भावना है। झूरी के दोनों बैल हीरा और मोती गया की दास्ता से मुक्त होकर भाग जाते हैं। वे दड़ियल आदमी की दास्ता भी स्वीकार नहीं करते। वे दोनों बैल अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं तथा अनेक प्रकार के कष्ट झेलते हैं। यही भावना आज़ादी की लड़ाई में थी। यानी हमें भी आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए, और ये भारतीय जनता को उस समय संदेश था कि आज़ादी या स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब होते हैं निपात भाषा अध्ययन में। किसी बात पर जोर देने का काम वाक्य में कौन करते हैं? निपात करते हैं। जैसे कभी कभी उसे भी, इसमें जोर लग रहा है तो ये निपात है। क्रोध आ जाता है। चार बातें सुनकर गम खा जाते फिर भी बदनाम है, भी यहां भी जोर पड़ रहा है। एक ही विजय ने उसे राजा बना दिया, ही यहां जोर पड़ रहा है। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, भी यहां जोर पड़ रहा है। यह घटना महत्वपूर्ण न होती हुए भी महत्वपूर्ण है, यहां जोर पड़ रहा है। यानी वाक्य में जिन शब्दों पे जोर पड़ता है वो निपात होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनके 5 उदाहरण हैं। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े हुए जानवर चेत उठे, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, ये कौन सा है? मिश्र वाक्य है। हीरा ने कहा गया के घर नाहक भागे, मिश्र वाक्य है। ये यहाँ से शुरू होता है और इसके बिना ये वाक्य पूरा नहीं होता। इस वाक्य के बिना ये मैं
बेचूंगा तो बिकेंगे, यानी संयुक्त वाक्य। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे नहीं छोड़ता, संयुक्त वाक्य है। अब इस पाठ में 5 ऐसे मुहावरे छांटने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है, क्योंकि प्रेमचंद की भाषा कैसी है, मुहावरेदार और सरल भाषा है। तो इस पाठ में भी कई मुहावरे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, तुम मुझसे रियायत की उम्मीद मत करना, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हूँ। दिल भारी होना, मोहन की दुर्दशा देखकर मेरा दिल भारी हो गया, यानी तकलीफ हुई। कामचोर होना, कामचोर यानी काम से जी चुराना, तुमसे यह काम नहीं होगा, तुम तो कामचोर हो। 9-2-11 होना, भाग जाना, पुलिस को आते देखकर वह 9-2-11 हो गया। खबर लेना, जो विद्यार्थी शिक्षक की बात नहीं मानेंगे उनकी खबर ली जाएगी। विद्यार्थियों, ये हमने दो बैलों की कथा पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। इसके पूरे प्रश्न उत्तर आपको हल करवा दिए गए हैं। आप इनको पुनः देखेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे और कोई समस्या आने पे मुझसे पूछेंगे। आशा है कि आपको ये पाठ जरूर समझ में आएगा, प्रश्नोत्तर जरूर समझ में आएंगे। जय हिंद।